तमीज देखें आप चांद की। मैंने उसे कहा ही क्या था, बड़ी हूं ना उससे, मैं लिहाज नहीं कर सकती थी। हाँ, उसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। और अम्मी जी मैंने उसे कहा क्या था, नाश्ता बनाने से रोका था। नई दुल्हन है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं शादी को। बहुत बदतमीज है, बहुत चालाक लड़की है वो। आते साथ ही किचन का चार्ज संभालना चाहती है। मुझे भी यही लगता है अम्मी जी। सोनिया, उसे समझा दो हमारे घर के मामला से दूर रहे और अपनी हद में रहे, वरना मुझे समझाना आता है। समझदार लड़की है चांद वैसे। अगर उसकी हुदूद का तयन कर दिया जाए तो समझ जाएगी वो खुद। कुछ लोगों को अपनी हदें तोड़ने की आदत होती है, उनको समझाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मसलन आप ही समझा दें वो तरीका। ये बड़ों की बात है समीर, इसे बड़ों के बीच में ही रहना। किस संजीदा मौजू पर बहस हो रही थी? ये जो आपकी दोनों बहुएं हैं ना, इन्होंने मेरी जिंदगी अज़ाब बना के रख दी है। तो ये बड़ी बहू का किस्सा है या छोटी बेगम का फसाद है? जी नहीं, ना बड़ी बहू का फसाद है ना छोटी बहू का फसाद है। ये फसाद है आपकी नई नवेली बहू का, जिसे आए हुए 1 हफ्ता हुआ है। मेरी तो समझ में नहीं आता आखिर ये दोनों चाहती क्या है। इक़्तिदार की रस्साकशी है बेगम, म्यूजिकल चेयर का गेम। जो जितनी तेजी से भागेगा वही कुर्सी का हकदार होगा। आप भी ना बस। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं अम्मी। यहाँ सहरी के वक्त अकेले बैठ के जब सहरी करती हूँ ना, मुझे खुद पे रोना आता है। अरे बेटा, ऐसा होता है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है भला। भाई तुम आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को रमजान की अहमियत का एहसास दिलाओ, कोशिश करो। रहने दे अम्मी, मैं यहाँ अकेली और दूसरी तरफ पूरी की पूरी फौज है। और अभी मैं नहीं हूँ उस घर में, सबको ठीक करने की जिम्मेदारी ऐसे कैसे उठा सकती हूँ मैं? ओहो बेटा, इसमें इतने झुंझुलाने की क्या बात है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि बहैसियत एक मुसलमान ये तुम्हारा फर्ज बनता है। जानती हूँ मैं, मेरा फर्ज है, लेकिन अभी मैं ये काम नहीं कर सकती। वैसे भी यहाँ दोनों भाभियाँ जो है ना, हर वक्त लड़ती रहती हैं, सुनी होगा भी सब कुछ। अच्छा चलो, ससुराल वालों को छोड़ो, मगर तुम हसन को एहसास दिलाने की कोशिश करो कि रमजान के रोजे रखना फर्ज है। हसन को सिखाना ही तो सबसे मुश्किल काम है अम्मी। पहले उसे अपना हक तो अदा करना सिखा दो, फर्ज अदा करने की बारी तो बाद में आएगी। अरे हसन, कहाँ जा रहे हो? बहुत जल्दी में लग रहे हो। जी भाभी, वो एक जरूरी काम से जाना था, खाना खा के वहीं जा रहा हूँ। तुम बस अपने ही चक्करों में लगे रहना, तुम्हें चांद की कोई फिक्र नहीं है ना। तुम्हें पता है, आज वो किचन में तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने गई थी। उसने सोचा होगा तुम्हारे लिए अपने हाथों से काम करके रखे, भाई जी चाहता होगा उसका। लेकिन सोनिया भाभी भी कहाँ किसी को खुश देख सकती हैं। उसे किचन से जाने के लिए कह दिया और कहा कि आइंदा कभी किचन में नजर ना आए। अच्छा, तो चांद का क्या रिस्पॉन्स था? अब उसका क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? सोनिया भाभी के सामने कहाँ किसी की चलती है। तो बेचारी चुप करके रह गई और सुबह से अपने कमरे में बंद बैठी है। हर्ट हुई होगी ना। अगर हर्ट हुई है तो होना भी चाहिए। मैं जरा खाना खा लूं। हाँ जी। ओहो भाई, मेरी डॉल से लंच कर रही हैं आज। चाचू लंच के टाइम लंच करेंगे ना। अच्छा जी, बड़ी तेज हो गई है। अच्छा नहीं करेंगे। चलो हसन, तुम भी बैठो, खाना खा लो। जी अम्मा, बहुत भूख लग रही है। भाई लगता है खाना तो आज बड़े मजे का। तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे साथ लंच नहीं करेगी ना, रोजा है उसका।
वैसे भी वो ज्यादा तुम्हारे साथ होती नहीं। ओह कम ऑन मॉम, फिर वही चिकन। चिढ़ हो गई है मुझे उससे। क्या हो गया बेटा? दाल भी है, सब्जी है, कुछ भी ले लो। कम ऑन मॉम, फिर वही रूटीन की चीजें बनवाई हैं आपने, कभी तो कुछ डिफरेंट बनवा लिया करें। हसन, तुम्हारी बीवी सारा दिन दरवाजा बंद करके कमरे में बैठी रहती है, तो कम से कम अपने शौहर के खाने पीने का ख्याल तो रख सकती है ना। हसन, 2 मिनट में आ रहा हूँ। जोया, प्रॉन राइस खाओगी जोया? आप बना रही? हाँ, हसन को बहुत पसंद है ना, उनके लिए बना रही हूँ। बस 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं है। जोया, कुछ परेशान लग रही हो मुझे। नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ। आप प्लीज अपने काम से काम रखा कर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुबह तुम्हें सोनिया ने मना किया था ना कि किचन में नहीं आना और किसी काम को हाथ नहीं लगाना। अम्मी मगर मैं तो हसन। देखो, सोनिया इस घर की सबसे बड़ी बहू है। जो अहमियत सोनिया की है वो समिया की भी नहीं है। और तुम तो वैसे भी अभी अभी आई हो, अपनी मनमानी करने से पहले सोच लिया करो। क्या मतलब है बिलाल? आप अभी तक ऑफिस में बैठे हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि आज शाम को जल्दी आ जाइएगा, लेकिन आप तो भूल गए होंगे ना। मुझे याद है कि हमें शॉपिंग पे जाना है, ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूँ। अब ऑफिस में काम होते हैं ना, तो खत्म करूंगा तो निकलूंगा। हद हो गई है बिलाल, काम बाकी है तो आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे वहाँ सैलरी पर जॉब करते हैं। बेब्स देखो, काम तो काम होता है ना, अपने लिए करें किसी और के लिए करें, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं। हाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही तो है। सलमान भाई भी तो हैं, वो संभाल लेंगे ना बाकी काम। यार मैं सलमान भाई हाँ, कैन यू जस्ट गिव मी 5 मिनट्स? मैं आपको कॉल करके खुद बुला लूंगा, ठीक है? यही वाली फाइल लेके आइएगा, ठीक है? ओके। देखो, उनके डिपार्टमेंट में मेरा क्या काम? मेरा अपना डिपार्टमेंट है, हम दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब समझ में आ रही है मेरी बात? खैर, बस मैं कुछ नहीं जानती, आपको 15 मिनट में यहाँ पर होना पड़ेगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकती अब। 15 मिनट में तो काम नहीं खत्म कर सकता। तुम तैयार रहो, मैं काम खत्म करता हूँ, फिर घर आता हूँ, फिर चलते हैं। ओके? मैं रेडी हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी। जी बेटा। मैं बिलाल के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ, ठीक है? बिलाल आ गया? आए कहाँ है अम्मी, जबरदस्ती बुलाया है मैंने, वरना तो लगता है कि फैक्ट्री का सारा बर्डन उन्हीं के कंधों पर है। जिस तरह घर के कामों का सारा बर्डन तुम्हारे नाजुक कंधों पर है ना। अब इस बात का क्या मतलब हुआ सोनिया भाभी? तुम्हें मेरी किसी बात का कोई मतलब समझ में नहीं आएगा समिया। तुम जाओ शॉपिंग कर, अपना फेवरेट काम। हाँ भाई, वो तो मेरा क्रेज है, उसके लिए मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। आपको पता है कि आज बिलाल कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आए? तुम्हें कैसे पता? अम्मी जी, सलमान अपनी हर परेशानी को मेरे साथ शेयर करते, इसलिए मुझे पता है कि बिलाल कितनी गैर जिम्मेदारी से काम करे। उसको जो भी काम दिया जाए, जो भी जिम्मेदारी दी जाए, वो सलमान पे छोड़ देता कि भाई आप हैं ना, आप कर लें, आप देख लें। हाँ तो क्या हुआ, सलमान उसका बड़ा भाई है।
अम्मी जी, डैडी ने फैक्ट्री में हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी लगाई हुई जो हर किसी को खुद निभानी। ये नहीं हो सकता कि एक इंसान रातों को देर तक काम करे और दूसरा शाम को जल्दी घर आकर अपनी बीवी को घूमने फिराने ले जाए। इट्स नॉट फेयर। इन दोनों बहुओं ने तो मेरे घर का सुकून गारत करके रख दिया है। अब इस घर में एक और बहू आ गई है, देखते हैं वो कौन सा रंग दिखाती है। ये बिलाल ऑफिस से जल्दी क्यों आ गया? खैरियत तो है? समिया ने शॉपिंग पे जाना था। अरे तो इसमें जल्दी आने की क्या बात थी ऑफिस से? ये तो रात को भी हो सकता है काम। अब समिया को कौन समझाए? देखो, मैं तुम औरतों के झगड़ों में बिल्कुल पड़ना नहीं चाहता, ना मुझे शौक, लेकिन अगर इनकी वजह से ऑफिस के काम में हर्ज होगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है ना, आएंगे तो मैं समझा दूंगी। आपके लिए चाय लेकर आऊं? हाँ, मैं कपड़े बदल के आता हूं। ओके। बीबी जी, आप इधर क्यों आ गई? मैं आपकी इफ्तारी आपके टेबल पर लगा देती हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुम लोग के साथ बैठ के इफ्तारी करूँगी, वहाँ अकेले बैठ के क्या करूँगी? सो बिस्मिल्लाह बीबी, बैठिए। जहांगीर भाई हटिए, बीबी के लिए प्लेट निकालो। बैठो। हाँ। शहनाज, ये तुम क्या कर रही हो? इफ्तारी कर रही हूँ। Do you realize? तुम्हें एहसास है कि तुम कर क्या रही हो? उठो, उठो, अपने कमरे में जाओ। उठो, अपने कमरे में जाओ। Come on, get up. Go. इसीलिए कहते हैं कि मखमल में टाट का पेवन नहीं लग सकता। इंसान जिस बैकग्राउंड से आता है ना, उसे वहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि उसके अंदाज, उसके मैनर्स नहीं बदल सकते। तुम क्या कहना चाहती हो सोनिया? क्यों इतने गुस्से में हो? आखिर क्या कर दिया चांद ने? अम्मी जी, आपको पता चलेगा ना तो आप भी इतना ही गुस्से में आएंगी। चांद शहनाज और बाकी काम करने वालों के साथ किचन में टेबल पर बैठ के इफ्तारी कर रही थी। हम आज फिर ड्राइंग रूम में डाइनिंग टेबल पे उनके लिए भी जगह बना देते हैं। क्या शहनाज के साथ इफ्तारी कर रही थी? हो अम्मी जी, सब कुछ आपके सामने होता है, आपको फिर भी किसी चीज की खबर नहीं होती, इसलिए हर चीज की, हर मामले की मुझे खबर रखनी पड़ती। खैर, हर मामले और हर बात में की खबर रखना जिम्मेदारी है आपकी, बड़ी बहू जो है आपसे। आपने बुलाया मुझे अम्मी? आखिर तुम क्या करना चाहती हो जान? क्या साबित करना चाहती हो? क्यों कर रही हो ये सब कुछ? मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं समझाती। किचन में टेबल पर बैठकर जो तुम शहनाज और बाकी काम करने वालों के साथ नाश्ता, इफ्तारी, खाना खाती हो, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें मैनर्स नहीं है, घर में रहने के तौर तरीके तुम्हें नहीं पता, तो प्लीज स्टे इन योर रूम, वहीं पे खाना खाया करो। मैं दोबारा तुम्हें किचन में मुलाजमों के साथ नहीं देखूं। डू यू अंडरस्टैंड?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और घर पे सब ठीक है ना? हसन बिल्कुल ठीक है और आपको सलाम कह रहे हैं, मेरे साथ ही हैं अभी। जी अम्मी, हम आएंगे। हसन कह रहे थे कि हम आपसे मिलने आएंगे और अभी कल चाय चक्कर लगाऊं मैं घर का। जी चलें, आप अपना ख्याल रखें, मैं कॉल करती हूँ आपको फिर। खुदा हाफिज़। मेरा नाम लेके झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मजबूरी है। कैसी मजबूरी? क्यों? आपने मुझे नहीं कहा था कि हमारे बीच जो कुछ हो रहा है सिर्फ हमारे बीच में ही रहना चाहिए, किसी और को नहीं पता चलना चाहिए? अगर मैं सच बोलती थी तो आप मुझ पर गुस्सा करते। ये तो मुझसे इतनी बहस क्यों कर रही हो? मैं बहस नहीं कर रही, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। हर बात का जवाब देना लाजमी नहीं होता, ख़ुसूसन तुम्हारे लिए तो हर किस नहीं। हसन, आखिर आप आज मुझे बता क्यों नहीं देते कि आपका ये रवैया मेरे साथ कब तक रहेगा? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। अब आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूँ, तो फिर क्या कर लोगे? तो ये है वो सारे वादे जो आप मुझसे किया करते थे? मोहब्बत? मैं तो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था ना, तो फिर फ्लर्ट का क्या? कभी भी खत्म हो सकता है। सो हो गया। ये कैसी जिंदगी है खुदाया, जिंदगी के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। लगता है मेरी एक लम्हे की गलती उम्र भर का रोग न बन जाए। खुदाया मैं क्या करूं? अम्मी जी क्या अपने कमरे में? हाँ वही है, मैं भी उन्हें कॉफी दे कर आई हूँ। खैरियत, तुम क्यों अम्मी जी को ढूंढ रही हो? अपनी अम्मी के घर जाना था मुझे, सोचा अम्मी जी से पूछ लूं। इसके लिए तुम्हें अम्मी जी की इजाजत की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुम्हें मेरी इजाजत चाहिए। मतलब? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम इतनी नासमझ तो नहीं हो? अब तक तो तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए। किस बात का अंदाजा? तुम नहीं आई हो, इसलिए बता देती हूँ। इस घर में हर काम मेरी मर्जी और मेरी इजाजत से होता है, समझी? आज मैं ये बात बता रही हूँ, दोबारा नहीं दोहराऊंगी, ओके? बिलाल मियाँ, आपने ये अकाउंट्स देखे? जरा आइए ना मेरे पास आप। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डैड, आपने बुलाया मुझे? एक तुम बात बताओ। जी जी। जब तुम्हारी बीवी का एक पर्सनल अकाउंट है तो तुम ये ऑफिशियल अकाउंट क्यों इस्तेमाल करते हो? वो मैंने नहीं, वो मजबूरी थी। तो क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है? अरे भाई, तुम्हारी बीवी के पास क्या जूते कपड़े सब खत्म हो गए हैं, कुछ भी नहीं है उसके पास। अरे गजब खुदा का, 80,000 रुपए की शॉपिंग। नहीं की थी। पानी के साथ मुझे जहर भी पिला दो, मर जाऊं मैं ताकि। जस्ट गो, मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता, जाओ। अरे एक मिनट, एक बात कान खोल के सुनो।
आइंदा तुमने इस किस्म का कोई खिलवाड़ किया ना तो तुम्हें खड़े खड़े आग कर दूंगा मैं। Now just go। मैं उसको बता दूंगा ये बात। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी। किस कदर बुरा अंदाज होता है सोनिया भाभी का, बल्कि यहाँ तो सबका अजीब सा अंदाज है बात करने का। समझ नहीं आता कि सब इस तरह बात क्यों करते हैं, कि तंजिया और इंसल्टिंग वे में, तो कुछ समझ में नहीं आता। वो मैं अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। अच्छा, हो सकता है कि 2-4 दिन वहीं रुक जाऊं। मर्जी है तुम्हारी। इसका मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप तो चाहते हैं कि मैं वहीं पे रह जाऊं, कभी वापस ही ना आऊं। मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं चाहता है तुम क्या जानो? तो मैं जानना चाहती हूँ, बताएं मुझे। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते? ये जानना मेरा हक है। और ये मेरा हक है कि मैं किसी शख्स को अपने बारे में जानने दूं या ना जानने दूं। मैं किसी शख्स नहीं, बीवी हूँ आपकी। हाँ, याद है मुझे, और इसीलिए तुम इस घर में भी नजर आ रही हो। अच्छा नहीं, बस मेरे सर में बहुत दर्द है, इस वक्त मैं आराम करना चाहता हूँ। बेहतर है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ। देखिए, मैं आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है बहू के ऊपर, और हमें क्या इतराज है। अगर हसन उसको इजाजत देता है तो वो अपने मैके जरूर जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल इलियास बहुत उदास हो गए हैं चांद के लिए। आप तो जानती है ना कि रमज़ान की तो रौनकें ही कुछ और होती हैं, और चांद की शादी के फौरन बाद ही रमज़ान आ गए। जी जी। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ जी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या कह रही थी हसन की अम्मा? शुक्र है, कह रही थी कि चांद आ जाएगी। जब भी आए अपनी खुशी से आए। बच्चों की खुशी से ज्यादा तो कोई चीज अहम नहीं होती ना नुसरा। लगता है चांद को ससुराल में माहौल जरा मुख्तलिफ मिला है। खुदा करे कि वो लोग उसकी कदर करें, उसको समझ सके। हम तो सिर्फ दुआ कर सकते। आमीन। चांद, तुम्हारी अम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें भेज दूं, तो मेरा ख्याल है कि आज अफ्तारी के बाद तुम अपना सामान पैक कर लो और चली जाओ। जी अम्मी। तैयारी तो तुमने सुबह ही कर ली थी ना चांद? अच्छा, तुमने मुझे बताया नहीं। अम्मी, मैं आपको ही बताने आ रही थी तो सोनिया भाभी ने कहा। जिक्र किया था तुमने सुबह, वो सिर्फ जिक्र था चांद। तुमने मुझसे इजाजत नहीं मांगी थी और ना ही मैंने दी थी। मेरा ख्याल है कि चांद को थोड़ा टाइम लगेगा ये समझने में। उसे कैसे पता होगा कि आप कब किस बात के लिए मना करती हैं और कब किस बात की इजाजत देती हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सम्या। चांद को भी वक्त लगेगा इस घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस तौर तरीके समझने में, मगर तुम तो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हो ना। तुम सिखा दो उसे।
हाँ तो आहिस्ता आहिस्ता चांद भी समझ जाएगी सब चीजें। तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना। और ये सोनिया भाभी है ना, इनसे थोड़ी सी मोहतात रहे। असल में ये अपने आप को हुक्मरान समझती है और चाहती हैं कि हम सब भी इन्हें हुक्मरान समझें। क्या कह रहे हैं आप? बिलाल और समिया के तो अपने अकाउंट में पैसे होते हैं, फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? अरे यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें फरजाना। इन दोनों के पास अपने अपने क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं ये कंपनी का क्रेडिट कार्ड। 80,000 रुपए की शॉपिंग की है समिया ने। क्या एक दिन में उसने इतने पैसों की शॉपिंग की? खैर बिलाल को तो मैंने बहुत डांटा है, लेकिन तुम समिया को समझाओ, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। ना बाबा ना, जिसकी बीवी है ना उसी को कहें, वो समझाएगा। और वैसे भी ये दोनों बहुएं मेरे कंट्रोल में नहीं है। फरजाना मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता ये दोनों बहुओं के ये रंग ढंग है तो तीसरी बहू भी इनके रंग में न रंग जाए। अरे नमक की कान में सब कुछ नमक हो जाता है। एक तो आप गुस्से में मुहावरा भी ऐसे बोलते हैं कि सुन के बंदे को ब्लड प्रेशर हो जाए। अरे बाबा इनको समझाओ, तुम घर की बड़ी हो, इनको समझाओ कि आइंदा नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं नहीं इनको समझा सकती। और वैसे भी समिया तो फिर भी मेरी सुन लेती है, मेरी हमायत में बोल लेती है। और वो जो आपकी बड़ी बहू है ना सोनिया, उसे तो अपने मैके की दौलत का इतना गुमान है कि हर वक्त उन्हीं के गुण गाती रहती है। और उसका बस चले ना तो हमारा पूरा जो खानदान है उसके इशारे पे चले। कितनी अजीब सोच है इन लोगों की। इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल पर मैं अकेले बैठकर रोजा अफ्तार करूं और आते जाते सब लोगों की हैरान नजरें भी बर्दाश्त करूं, जैसे रोजा रखना तो कोई बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से अम्मी कहती हैं कि इन लोगों को समझाओ कि रोजा रखा करें। कैसे करूं मैं सब कुछ? मुझे समझ नहीं आ रही है फान, तुम्हें क्या हो गया है? वो तो ठीक है मगर तुम्हारी जिद मुझे परेशान कर रही है। हम रोज मिलते तो हैं कॉलेज में, फोन पर भी बात होती रहती है। हाँ लेकिन इस तरह। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। क्या बात है, सब खैरियत है ना? हाँ लेकिन आपको क्यों लगा कि खैरियत नहीं है? तुम्हें फोन पे बात करते देखा तो मुझे लगा कि तुम परेशान हो। अगर कोई ऐसी बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। नो वे, मैं अपनी पर्सनल बातें किसी से भी शेयर नहीं करती। सोया अच्छा तो डिपार्चर हो गया है क्या? अरे वाह, इसका मतलब 2-2.5 घंटे में आ जाएंगी वो? हाँ। अरे नहीं नहीं भाई, 2-4 दिन की बात नहीं है, अब ईद के बाद ही भिजवाऊंगा। इतने दिनों बाद तो उन्होंने आने का नाम लिया है कराची। तुम फिक्र ना करो, यहाँ बहुत है उसको संभालने वाले। हाँ अच्छा ठीक, खुदा हाफिज। अच्छा भाई, भाभी आ रही तो तुम सलमान या बिलाल से कहो कि एयरपोर्ट चले जाओ। ओफो, एक तो भाभी जान में ना एन वक्त पे फोन करती है कि मैं आ रही हूँ। अचानक प्रोग्राम बन गया उनका फरजाना, और इत्तेफाक से उनको फ्लाइट भी मिल गई। वैसे कितना टाइम लगता है ये फ्लाइट को आने को यहाँ? इस्लामाबाद से तो वो आ ही जाएंगी, लेकिन घर पे ना सलमान है ना बिलाल है। मैं ऐसा करती हूँ कि ड्राइवर को भिजवा देती हूँ। नहीं ड्राइवर ना भिजवा, इन्हीं में से किसी को जाना पड़ेगा, ना बहुत बुरा मान जाएंगे। और सुनो, चांद से कहना है कि आज मैके ना जाए,
अगर भाभी जान को ये पता चला जिस बहू से मिलने के लिए वो इतनी दूर से आ रही हैं, वही घर पर नहीं है तो बहुत बुरा मानेंगे। हाँ ये तो है। चलिए फिर मैं खाने वाने का देखती हूँ। हेलो हेलो सलमान, हाँ बेटा बात सुनो। अरे भाई बात सुनो। सोनिया भाभी, मैं 80,000 रुपए की शॉपिंग करूं या 80 लाख रुपए की, इस बात से किसी को भी क्या तकलीफ हो सकती है। और एक सेकंड, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। तुम जितने मर्जी पैसे खर्च करो, जहां मर्जी खर्च करो, जितनी मर्जी शॉपिंग करो, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सारे पैसे तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के पर्सनल अकाउंट से खर्च होने चाहिए। आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे समझाएंगी प्लीज? ऑफ कोर्स, बहुत अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। देखो, जो कंपनी का अकाउंट होता है ना, वो जॉइंट प्रॉपर्टी की तरह होता है। उसमें से कोई भी पैसे निकालने से पहले बड़ों से इजाजत लेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। जी जी अम्मी, मैंने सामान पैक कर लिया है। अब आपके पास मैं आके 4 दिन तक रहूंगी। जी जी, हसन काम पे गए हैं, बस वो आ जाएं तो फिर मैं अच्छा अम्मी आपको कॉल बैक करती हूँ मैं, ठीक है? निकलती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। मैं आपके पास ही आ रही थी खुदा हाफिज कहने के लिए, बस निकलूंगी अब मैं। अम्मी तैयारी हो गई है तुम्हारी? जी हो गई। लेकिन तुम जा नहीं सकती। क्या मतलब आज नहीं जा सकती? वो भाभी जान आ रही हैं, मेरा मतलब है हसन की ताई अम्मी इस्लामाबाद से आ रही हैं, और तुम घर पे नहीं होगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो मैं कल चली जाऊंगी फिर। कल की कल देखी जाएगी। और हाँ, वो शहनाज के साथ किचन में जाके ज़रा कुछ रिवायती खाने बनवा लो। वो नरगिसी कोफ्ते, पालक गोश्त, क्योंकि उन्हें रिवायती खाने बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। माशाल्लाह। भाई फरजाना, भाई बहू तो बहुत खूबसूरत ढूंढ के लाई हो। जी, हमने नहीं पसंद किए, हसन ने पसंद किए। हम तो सिर्फ ब्याह कर लाए। अच्छा अच्छा, हसन के साथ पढ़ती हो? जी। जरा उसकी लगामें खींच के रखना, बिल्कुल मूज और घोड़े की तरह है। जब दौड़ता है ना तो ना इधर वालों को देखता है और ना ही उधर वालों को। जी। अरे भाई फरजाना, तुम्हारी बहू की तो जबान ही नहीं हिलती। लगता है अभी बड़ी बहुओं का असर नहीं आया इस पर। आए ना भाभी जान प्लीज। उफ, मुझे तो इस घर के लोगों की कोई समझ नहीं आ रही। जमाना बदल गया, लेकिन इत्तेशाम और फरजाना के घर के तौर तरीके कभी नहीं बदलेंगे। गजब खुदा का, रमजान का महीना है और किसी को इतनी तौफीक नहीं कि रोजे ही रख लें। ये कौन है? अरे मेरी बच्ची, शुक्र है किसी की सूरत तो नजर आई इस वक्त, वरना तो सारा घर भाई भाई कर रहा है। तौबा तौबा। ताईजान, आप मुझे बताएं आप क्या खाएंगी सहरी में? बना दूं आपके लिए मैं? बेटा, मैं गोभी गोश्त के साथ एक छोटा सा फुल्का खाऊंगी, साथ में गरम चाय की प्याली और बाद में जरा सा मीठा है। आप बैठे, मैं 2 मिनट में लेकर आती हूं। हाँ भाई, शुक्र है या अल्लाह, ये वक्त भी आया कि सहरी कर रहे हैं बच्ची के साथ मिलजुल के। अरे माशाल्लाह, कितनी नरम रोटी बनाई है तुमने। और एक वो शहनाज, इतनी बेकार रोटियां बनाती है कि खाना मुश्किल हो जाता है। जब तक आप यहाँ पर है ना, मैं आपके लिए रोजाना रोटी बना दिया करूंगी। जीती रहो मेरी बच्ची, माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखो जरा। आप दही लेंगी? हाँ दो ना। अल्लाह तुम्हें बहुत सी खुशियां दे बेटा। खुश रहो अपने घर में और सदा सुहागन रहो। खाओ।
आज के नाश्ते में सिर्फ नहीं, भाभी जान के मेन्यू में खास ख्याल रखा जाए। जरा से भी ऊंच नीच हो जाए ना तो उनका पारा आसमान पे चढ़ जाता है और फिर नीचे आने का नाम नहीं लेता। वैसे अम्मी जी आपके ससुराल में काफी किरदार पाए जाते हैं। हाँ भाई, मलिक साहब के तो फैमिली में बहुत से ऐसे किरदार तुम्हें मिलेंगे, लेकिन शुक्र है मेरे खानदान में ऐसा कोई किरदार नहीं है। भाई बुरा ना बनाना फरजाना, तुम्हारे मैके में सब के सब एक से बढ़कर एक है। एक तुम ही साफ पीस थी जिसे हमने एहतशाम के लिए पसंद कर लिया था। अच्छा आए ना भाभी जान, नाश्ता करें। भाई हद हो गई है फरजाना, तुम्हारी याददाश्त तो बिल्कुल ही जवाब दे गई है। जी क्यों भाई, तुम्हें नहीं मालूम कि रमजान का महीना चल रहा है और मैंने सहरी करके रोजा रखा हुआ है, लेकिन तुम हो के मुझे नाश्ता करवाने पे तुली हुई हो। तौबा है, सुबह जब मैं सहरी के लिए उठी हूँ तो सारा घर पड़ा सोया। तो शुक्र है कि नई बहू को अल्लाह मियां खुश रखे कि उसने मुझे सहरी बना दी और मैंने रोजा रख लिया। ना सहरी के बगैर मैं कैसे रोजा रख सकती थी। तो भाभी जान, आप मुझे रात को बता देती ना, मैं उठ जाती, आपके लिए खास एहतमाम कर लेती। रहने दो बीबी, रहने दो। अरे तुम तो रोजा रखने के लिए नहीं उठ सकती, तो भला मेरे लिए क्या उठी। वैसे मैंने चांद को बता दिया है कि अब मैं रोजाना सहरी उसी के साथ किया करूंगी।